हेलो एवरीवन। आज हम लोग फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो उसका डेफिनेशन हमारा होता है एफ सी ऑफ एफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी, और ये जो अंदर में हमारा एफ एक्स दिया हुआ है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा एफ एक्स कॉस एस एक्स और इंटू डी एक्स। ठीक है, जो कि हमारा किसके बराबर होगा? अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा निकल के आएगा एफ सी ऑफ एस, और इसका जो लिमिट हमारा दिया हुआ रहेगा वो हमारा रहेगा जीरो लेस देन एक्स लेस देन इन्फिनिटी। यहाँ पर जो एफ ऑफ सी है, ये जो सी है वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कोसाइन, यानी कि हम फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे हैं किसका? इस एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, इस एफ एक्स का है सो हम फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी एफ एक्स, यानी कि जो अंदर में यहाँ पर एफ एक्स है वो एफ एक्स हमारा यहाँ पर आ जाएगा, और कॉस एस एक्स और इंटू डी एक्स, यानी कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हमारा विथ रिस्पेक्ट टू एस होगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एफ सी ऑफ एस निकल के आएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा लिमिट पहले से ही डिफाइन किया गया है कि इसका जो लिमिट होगा वो हमारा जीरो टू इन्फिनिटी होगा एक्स का, तो यहाँ पर जीरो टू इन्फिनिटी। ओके, और यहाँ पर जो एफ सी है वो हमारे रिप्रेजेंट कर रहा है फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का। तो हम किसका फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे हैं? एफ ऑफ एक्स का। तो इस एफ एक्स को हम यहाँ पर डालेंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा एफ सी ऑफ एस निकल के आएगा, यानी कि ये जो एफ एक्स है वो हमारा टाइम डोमेन में है। तो इसको सॉल्व करने पर ये वाला हमारा निकल के आएगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एफ सी ऑफ एफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू, इसे हम पहले भी लिख सकते हैं एफ सी ऑफ एस दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी एफ एक्स कॉस एस एक्स और इंटू डी एक्स। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तभी है सो हमारा ये रिजल्ट निकल के आएगा। ओके, और इसका है सो इन्वर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा, ये जो एफ सी है इसे हम इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे तो हमारा इन्वर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ सी ऑफ एस हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 2/पाई इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर जो अंदर में हमारा एफ सी ऑफ एस दिया हुआ है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा एफ सी ऑफ एस, और हो जाएगा कॉस एस एक्स, और इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हमारा विथ रिस्पेक्ट टू एस होगा, जबकि यहाँ पर इंटीग्रेशन हो रहा है हमारा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू एस, और बाहर में एक हमारा 2/पाई लगेगा, और जो ये एफ सी ऑफ एस हमारा जो दिया हुआ है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। और ये हमारा किसके बराबर होगा? जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो हमारा एफ ऑफ एक्स निकल के आएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर है सो हम फ्रीक्वेंसी डोमेन को इस टाइम डोमेन में चेंज कर रहे हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तभी है सो हमारा ये रिजल्ट निकल के आएगा। ओके, तो इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे, इन्वर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ सी ऑफ एस दैट इज इक्वल्स टू 2/पाई इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी। ये जो एफ सी ऑफ एस हमारे यहाँ पर दिया हुआ है वो यहाँ पर आ जाएगा कॉस एस एक्स, और इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हमारा विथ रिस्पेक्ट टू एस होगा, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारा ये एफ ऑफ एक्स निकल के आएगा। यानी कि फ्रीक्वेंसी डोमेन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये टाइम डोमेन में इसका रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक है, तो इसे हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एफ सी इन्वर्स ऑफ एफ सी ऑफ एस। इसको फाइंड करने का मतलब कि आप एफ ऑफ एक्स फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, जो कि किसके बराबर है? 2/पाई इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी एफ सी ऑफ एस कॉस एस एक्स और इंटू डी एस। ओके, तो यहाँ पर हम फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करने में
हमारा जो टाइम डोमेन में जो हमारा दिया हुआ रहता था उसको सॉल्व करने पर हमारा ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में एफ सी ऑफ एस निकल के आता था। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि इन्वर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करने में ये जो एफ सी है इसे हम इक्वल्स टू के इधर लेके जा रहे हैं, तो एफ सी यानी कि फूरियर इन्वर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ सी ऑफ एस हो जा रहा है, जिसका फॉर्मूला हमारा ये होगा। और इसको सॉल्व करने पर हमारा एफ ऑफ एक्स निकल के आएगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स निकल के आएगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी डोमेन को हम टाइम डोमेन में चेंज कर रहे हैं। इन्वर्स का फाइंड करने का मतलब है, इन्वर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करने का मतलब है कि हम फ्रीक्वेंसी डोमेन को टाइम डोमेन में चेंज कर रहे हैं, और फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करने का मतलब है कि टाइम डोमेन को हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है, सो ये वाला पार्ट हो गया हमारा फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा इन्वर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ सी ऑफ एस। ठीक है, तो जब भी आपको फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करना रहेगा तो उसमें आप ये वाला रिजल्ट को यूज कीजिएगा, और जब इन्वर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करना रहेगा तो आप इस रिजल्ट को यूज कीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।